साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, आज के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं आज उसको हम देखेंगे। हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वह क्या है कि आज देखेंगे भारत में जो महान व्यक्ति थे उनके उपनाम क्या क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, जो आप हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है वह उपनाम है। भारत के जो महान व्यक्ति हैं उनके उपनाम, क्या उनको पुकारा जाता था या क्या उनकी उपाधियां थी। ठीक है, देखते हैं। भारत का मैकियावेली अगर कहा जाए किन को कहते हैं, तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं। ठीक है, चाणक्य की एक पुस्तक थी जिसका नाम अर्थशास्त्र था। उसके लेखक कौन है? वह है चाणक्य। आपको पता है यह प्रधानमंत्री किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, इनकी जो अगर कहा जाए प्रसिद्धि किससे जानी जाती है, यह एक ब्राह्मण कुल के थे जो पंजाब के सिंध प्रांत से संबंधित थे। ठीक है, इनको अगर कहा जाए इनको चाणक्य भी कहते थे। इनका दूसरा नाम अगर कहा जाए विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, यहीं से अगर हम देखते हैं कि अगर भारत में पहला प्रथम राज्य स्थापित किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसको हराकर? नंद वंश के एक शासक घनानंद को हराकर इन्होंने एक वंश की स्थापना की जिसे किस नाम से जाना जाता है? मौर्य डायनेस्टी या मौर्य शासन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर कहा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त अगर कहा जाए गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक था। इसने इलाहाबाद शिलालेख को अगर कहा जाए बनवाया था। ठीक है, बात करते हैं गुप्त वंश की। गुप्त वंश का अगर कहा जाए, अगर बात कर लिया जाए, इसे स्वर्ण युग कहते हैं। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के इसी के शासनकाल में चलाए गए थे। ठीक है, अगर देख लेते हैं, अगर कहा जाए इसे क्या कहते थे? स्वर्ण युग कहते थे। किस लिए कहते थे? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अधिक मूर्तियां अगर कहा जाए मंदिर भी इसी शासनकाल में बनाए गए थे। अगर कहा जाए समुद्रगुप्त है कौन है? यह समुद्रगुप्त गुप्त वंश से संबंधित हैं। अगर कहा जाए इलाहाबाद स्तंभ किसने लिखवाया? इलाहाबाद अगर कहा जाए तो समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बाबूजी। ठीक है, बाबूजी किसकी उपाधि है? यह है जगजीवन। अगर कहा जाए श्री जगजीवन जी जो थे उनका क्या नाम था? इनका उपनाम क्या था? बाबूजी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तोते हिंद किसे कहते हैं? तोते हिंद किसे कहते हैं? यह अमीर खुसरो जी को कहते हैं। आपको पता है अमीर खुसरो जी को तबला का जो तबला है उसके क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। उन अगर कहा जाए उसकी खोज या उनको बनाया गया था, किसको? तबले को बनाया गया था। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। नेक्स्ट कहते हैं, सरदार की उपाधि किसकी है? सरदार की उपाधि उनकी है जो भारत के पहले गृह मंत्री थे और जिनका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपको बताना चाहिए कि बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने इनको किसकी उपाधि दी थी? 1926 में बारदोली सत्याग्रह गुजरात के एक अगर कहा जाए बात किया जाए एक शहर था, वहीं पर हुआ था। वहां की महिलाओं ने इनको एक उपाधि दी जिसका क्या नाम था? सरदार की उपाधि थी। ठीक है, कवि गुरु अगर बात किया जाए, भारत के राष्ट्र गान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या किया था? 1913 में इनको क्या मिला था? अगर कहा जाए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को अगर बात किया जाए, यह क्या थे? इन्होंने बांग्लादेश एवं भारत के राष्ट्रगान को लिखा था। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। या किसके लेखक थे? बंगाली भाषा के लेखक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, निर्मल हृदय किसे कहते हैं? किनको कहते हैं? तो मदर टेरेसा जी को क्या कहते हैं? निर्मल हृदय कहते हैं। ठीक है, उपनाम इनका क्या है? निर्मल हृदय है। ठीक है, अगर कहा जाए उड़न परी किसको कहते हैं? उड़न परी उपनाम है अगर कहा जाए बीटी ऊषा जी का नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहते हैं अगर स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों का साथ दिया था, या अगर कहा जाए इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले
रेडियो पर अगर कहा जाए संदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब भारत कोकिला किसको कहते हैं, तो सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। आपको पता है सरोजिनी नायडू जी जो हैं, बात किया जाए कि अगर कहा जाए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट चीज अगर बात करते हैं, आपकी बात कर लेते हैं कि अगर स्वर कोकिला की बात करें तो किसको कहते हैं, तो लता मंगेशकर जी को कहते हैं। आपको पता होगा लता मंगेशकर जी को अगर 1901 में क्या मिल गया था, शांत अगर कहा जाए इसका भारत रत्न दिया गया था। किसके लिए, संगीत के लिए दिया गया था। अगर आपसे बात कर लिया जाए शहीद आजम किसको कहते हैं, शहीद आजम किसको कहते हैं, हमारे जो सबसे अच्छे जो थे शहीद अगर कहा जाए भगत सिंह जो थे, सुखदेव और एक लोग थे, इनको फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर, इलाहाबाद में दे दी गई थी। किसको, भगत सिंह जी को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ताऊ किसको कहते हैं। ठीक है, ताऊ किसको कहते हैं, चौधरी देवीलाल को क्या कहते हैं, ताऊ की उपाधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाचा की उपाधि किसकी है, चाचा की उपाधि है पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को है। 15 अगस्त 1947 को यह भारत के क्या बने थे, पहले प्रधानमंत्री बने थे, जिसका अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्हीं का है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन है, ये हमारे मोदी जी। नेक्स्ट करते हैं युवा तुर्क की बात करते हैं। युवा तुर्क किसकी उपाधि है, तो यह है हमारे चंद्रशेखर आजाद जी की है। अगर चंद्रशेखर आजाद पार्क की बात कर लिया जाए तो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पार्क स्थित है इलाहाबाद में। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं देश रत्न की उपाधि किसकी है, तो राजेंद्र प्रसाद जी की है, जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। अगर सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के अगर कहा जाए प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने 1829 में इसका क्या किया था, सती प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं विद्रोही कवि किससे कहते हैं, तो काजी नजरुल इस्लाम को क्या कहते हैं, विद्रोही कवि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय फिल्मों का पिता किसके कहते हैं, दादा साहब जी को कहते हैं। इन्होंने पहली अगर फिल्म की बात कर लिया जाए तो क्या थी, 1913 में इन्होंने बनाई थी, अगर कहा जाए हरिश्चंद्र नाम की एक फिल्म बनाई थी, या अगर कहा जाए मूक फिल्म थी, जिसमें आवाज नहीं थी, सिर्फ अगर कहा जाए सिर्फ फोटोज थी। ठीक है, 1913 में इन्होंने पहली अगर कहा जाए मूक फिल्म बनाई थी, जो शांत थी, अगर कहा जाए उसमें आवाज नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने अगर कहा जाए 1969 में इनकी मृत्यु के बाद दादा साहब अवार्ड दिया जाता है, जो 1 नंबर अवार्ड दिया गया है किसको, हमारे रजनीकांत जी को दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड। अगर भारतीय फिल्मों का पिता किसको कहते हैं, तो दादा साहब फाल्के जी को क्या कहते हैं, भारतीय फिल्मों का पिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिहार विभूति किसको कहते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहते हैं, बिहार विभूति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं राजा जी किसकी उपाधि है, चक्रवर्ती राजगोपाला की क्या है, उपाधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लोकनायक। लोकनायक किसकी उपाधि है, जयप्रकाश नारायण जी की उपाधि है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी की उपाधि है क्या, लोकनायक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, भारत का मैकियावेली चाणक्य कहते हैं, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। बाबूजी उपाधि किसकी है, श्री जगजीवन जी की है। तोतय हिंद किसकी उपाधि है, अमीर खुसरो जी की है। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर कहा जाए कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, निर्मल हृदय की बात करें मदर टेरेसा जी हैं। उड़न परी की बात करें अगर वीटी उषा जी हैं। भारत कोकिला बात करा जाए सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला की बात किया जाए तो कौन है, लता मंगेशकर। शहीद आजम कौन है, भगत सिंह। ताऊ की उपाधि चौधरी देवीलाल हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। राजा जी चक्रवर्ती राज गोपाले। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं। भारतीय फिल्मों का पिता दादा साहब फाल्के जी को कहते हैं। विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम को कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। युवा तुर्क अगर कहा जाए कौन है, चंद्रशेखर आजाद जी हैं। ठीक है, चाचा की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो भारत के क्या थे, यह थे पहले प्रधानमंत्री। 15 अगस्त 1947 को यह भारत के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है।
इसी के साथ हम अपनी क्लास को क्या कहते हैं समाप्त करते हुए जय हिंद जय भारत।